जब माथे पर तिलक लगा के चल पड़ते हैं वृंदावन, तो बांके बिहारी जी के दर्शन कुछ इस तरह से आपको मन को मोह लेते हैं कि आपका मन करता है कि आप यहीं पे ठहर जाओ। तो उसी तरह से हम भी बांके बिहारी जी के दर्शन करके निकल जाते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। बांके बिहारी जी के दर्शन तो सौभाग्य था हमारा, कितने अच्छे हुए कि हम बहुत अच्छे से दर्शन करके और निकल पड़ते हैं दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, जहाँ पे हम जाते हैं निधिवन। और निधिवन के लिए जब आप निकलते हो ना, तो रास्ते में बहुत सारा जो है दुकानें पड़ती हैं, वो पेड़े की दुकानें हों चाहे खाने पीने की दुकानें हों, तो आप रास्ते में कुछ खा भी सकते हो। मथुरा के पेड़े तो वैसे भी फेमस है, तो आप जो है अपने हिसाब से अगर बच्चे हैं तो कुछ खाना पीना खा के उसके बाद, क्योंकि 12 बजे जो है निधिवन बंद हो जाता है और बाकी जो भी आसपास के जो मंदिर हैं 12 बजे सारे बंद हो जाते हैं। तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद अगर आप थोड़ा थक गए हो तो थोड़ा रेस्ट करके आप निधिवन के लिए निकल सकते हो। और निधिवन में जो है बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मान्यताएं हैं, उसके बारे में मैंने अपने डिटेल व्लॉग में आपको बताया है। सबसे पहले जो है जैसे ही हम एंट्री करते हैं उसके बाद आता है ललिता कुंड, जिसको श्री कृष्ण जी ने जब ललिता जी को प्यास लगी थी महाराज के बाद, तो अपनी बांसुरी से जो है ललिता कुंड का निर्माण कराया था। और ये जो है रिज़र्व किया गया है कि ताकि लोग यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं और किसी तरीके के चीज़ों को ना फेंके वहाँ पे, तो इसीलिए पूरी तरीके से इसको बंद कर रखा है। ललिता कुंड से निकलने के बाद आपको जो है वो वन दिखाई देता है चारों तरफ, जिसमें कि 16,108 जो है गोपियाँ पेड़ के रूप में बदल जाती हैं और रात में जो है ये गोपियों में बदल जाते हैं और रासलीला रचाते हैं श्री कृष्ण जी के साथ। ये जो है लीलाएं जन्म जन्मांतर से चली आ रही हैं और हज़ारों वर्ष हो गए हैं, और बोला जाता है कि श्री कृष्ण जी जो है हर रात यहाँ पे आते हैं और रासलीला रचाते हैं। चाहे वो रंग महल की सच्चाई हो और चाहे आप निधिवन के बारे में हो, क्योंकि निधि का मतलब होता है धन संपदा और वन का मतलब होता है जंगल, तो इसीलिए इसको सर्वगुण संपन्न या एक तरीके से आप कह सकते हो कि मान्यता है कि ये जो है मनोकामना को पूर्ण करता है। जो ये पेड़ हैं, जो तुलसी के पेड़ हैं, उससे आपको मान्यता है कि उन्हें छू के आप अपने मन की जो मुराद है वो मांग सकते हो, तो वो जो है पूरी हो जाती है। उसके साथ साथ ही आप अपने परिवार के साथ कुछ जो पेड़ ऐसे हैं जिसके नीचे निकला जाता है, और उसके बाद आप जो है अपनी मन की जो इच्छाएं होती हैं वो मांगते हो, और वो अपने राधा रानी और श्री कृष्ण जी आपकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। और ये जो है साक्षी है, तो ये भी कहा श्री कृष्ण जी और राधा जी के प्रेम का, जिसमें क्योंकि रात में इतने सालों इतने जो लोगों के प्रयासों के बाद भी लोग यहाँ पे नहीं रुक पाते, चाहे वो बंदर हो, पक्षी हो, मोर हो या फिर इंसान हो। 8 बजे के बाद यहाँ पे जो है अलाउ नहीं है रुकना। ये पेड़ जो है तुलसी का, राधा कृष्ण जी जो है 2 तरह के पेड़ों में पत्तियाँ जो हैं 2 तरह की दिखाई देती हैं, कटी फटी होती हैं, तो वो जो रूपांतरण होता है वो होता है कृष्ण जी का, और जो बिना कटी फटी प्लेन पत्तियाँ होती हैं वो जो है दर्शाती है राधा जी को। तो ये जो है मान्यताएं हैं, और लोग जो है बहुत दूर दूर से आते हैं और अपनी जो है जो इच्छाएं हैं या उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो मांगी जाती हैं। इस पूरे प्रांगण में जब आप भ्रमण कर लोगे उसके बाद आता है रासमंडल। रासमंडल एक ऐसा जो चौड़ी जगह है, यहाँ पे जो है रास रचाया जाता है, और उसके बाद जो है आगे आता है रंग महल। तो रास रचाने के बाद सुबह होती है तो ये जो है गोपियाँ फिर से इन पेड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं, और इसी तरह से ये जो है हज़ारों वर्षों से ये जो है प्रथा चली आ रही है। उसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं निधिवन में, तो उसके बाद आता है रंग महल। रंग महल में
जो है सामान जो रखा जाता है, सामान चाहे वो श्रृंगार का सामान हो, चाहे भोग हो श्री कृष्ण और राधा जी के लिए, चाहे पान हो, चाहे पानी का ग्लास हो, सब जो है खाली मिलते हैं। बिस्तर एकदम सिकुड़ा हुआ मिलता है और बोला जाता है कि श्री कृष्ण जी अभी भी यहाँ पे आते हैं और जो है 7 तालों में ये रखा जाता है और ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई सो के गया है। तो बोला जाता है कि श्री कृष्ण जी और राधा जी जो है का शयन कक्ष है ये, और चंदन का बिस्तर लगाया जाता है और सारी चीज़ें जो है एज इट इज़ रखी जाती हैं। और लोग बहुत दूर दूर, ये श्रद्धा है लोगों की। और 8 बजे के बाद जो संध्या आरती होती है और सुबह की जो आरती होती है, दोनों आरतियों के बाद इसको शाम को जो है 8 बजे के से पहले इसको एग्जैक्ट 8 बजे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद किसी की भी एंट्री यहाँ पे अलाउ नहीं। इवन बंदर भी जो है माता पिता चले को जाते हैं, चींटियाँ चार धाम अपने लेके गए बिलों थे में तो चली जाती बोला हैं। जाता है कि और रासलीला के लिए नहीं आए थे, तो ये जो राधा है जी और मान्यता बहुत ललिता ने उनकी बंसुरी लोगों को में जो है राधा को विद्यमान विद्यमान है। और ये जो और है बहुत लीला सारी जो है दर्शाई थी। चीज़ें प्रचलित हैं। चल मन चल वृंदावन धाम, जहाँ विराजे राधा के मन श्री कृष्ण भगवान। जहाँ की सुबह राधा श्री श्याममयी है शाम, जहाँ के हर पल गली में बसे श्यामा श्याम। राधे श्याम के प्रेम की खुशबू आए आठों याम, धन्य धन्य हर वह पावन नगरी जहाँ रमे भगवान। तो ये थी श्री कृष्ण जी की नगरी वृंदावन।